बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एम फरमान करीम। हमारा आज का जो मैथमेटिकल मेथड का जो टॉपिक है वो है लेजेंडर्स पोलिनोमियल ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी, यानी कि लेजेंडर्स पोलिनोमियल की ऑर्थोगोनैलिटी है क्या है। एक पहले ऑर्थोगोनैलिटी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं जिसमें यानी कि n इज़ नॉट इक्वल टू m, यानी m और n आपस में बराबर नहीं थे। यानी कि पिछले लेक्चर में हमने जो डिस्कस किया था उसमें क्या था कि m और n आपस में बराबर नहीं है, तो ये ज़ीरो के इक्वल होती है। आज जो हमने प्रूव करना है -1 से 1 पी एम ऑफ एक्स पी एन ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2/2n+1। कंडीशन क्या है? इफ़ m इक्वल है n के। पिछली प्रॉपर्टी में m और n आपस में बराबर नहीं थे, इसमें क्या है? आपस में बराबर हैं। या इसको हम लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं -1 से 1 पी एन ऑफ एक्स होल का स्क्वायर डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2/2n+1। इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। हमारे पास प्रूफ क्या है? हमने प्रूफ क्या करना है इसमें, वो कहता है वी नो दैट, हमने ये पढ़ा था जनरेटिंग फंक्शन 1 - 2x प्लस h का स्क्वायर होल की पावर -1/2 इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी h की पावर n p n ऑफ x। ये था हमारे पास जनरेटिंग फंक्शन। ये समेशन फॉर्म है। इस समेशन फॉर्म को अगर हम लोग सीरीज फॉर्म में एक्सपेंड करें तो हमारे पास ये बनता है p0 ऑफ x प्लस h1 p1 ऑफ x प्लस h2 का स्क्वायर एंड p2 ऑफ x एंड सो ऑन। इनके हमारे पास ये फॉर्म बनती है इसकी। तो उसके बाद हमारे पास स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, हम दोनों साइड पे स्क्वेयर ले लेते हैं। जब दोनों साइड पे स्क्वेयर लेते हैं 1 - 2x प्लस h का स्क्वेयर होल की पावर -1, तो इसका हम लोग एक्सपेंड करते हैं तो दूसरी साइड पे, यानी कि इधर -1/2 था, जब स्क्वायर लेंगे ये ओवर वाला 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, अकेला -1 रह जाएगा। जब दूसरी साइड पे हम लोग स्क्वायर लेते हैं n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी h की पावर 2n पी n ऑफ x का स्क्वायर प्लस m और n इक्वल हैं 0 के, यानी कि ये हमारे पास m और n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी 2h की पावर m प्लस n पी n ऑफ x एंड पी m ऑफ x, ये वैल्यू बनती है। अब यहाँ पे समझने वाली बात है, अंडरस्टैंड करने वाली बात है कि यहाँ पे चलो ये तो हमने स्क्वायर आ गया, तो ये टर्म कैसे आई? इसके लिए हम लोग एक सिंपल सा फार्मूला, यानी कि क्यूब की फॉर्म में अगर हमने एक्सपेंड करना हो, क्योंकि ये सीरीज़ है, ठीक है, ये एक टर्म नहीं है, ये मैनी टर्म्स हैं, ये एक समेशन फॉर्म में लिखी हुई है। यानी कि अगर हमारे पास ये 3 फॉर्म है तो हम लोग क्या करते हैं, a का स्क्वायर b का स्क्वायर c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, यानी कि 2 का मल्टीपल साथ में हम लोग दो टर्म्स लेते जाते हैं। अब यहाँ पे भी ये वही कंडीशन है, यानी कि ये वैल्यू है a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर, तो ये क्या है हमारे पास 2ab 2bc प्लस 2ca। इसको आप लोग 3 टर्म्स लेके एक्सपेंड भी कर सकते हैं। अगर 3 से ज़्यादा करेंगे तो आप लोग थोड़ा सा प्रॉब्लम में फंस जाएंगे, तो लिहाजा आप लोग इस फार्मूलेशन को 3 टर्म पे एक्सपेंड करके आप लोग अपने तौर पे चेक कर सकते हैं कि आया कि ये हमने ठीक लिखा हुआ है या इसमें कोई प्रॉब्लम है। तो यानी कि ये हमने क्यूब का फार्मूला स्क्वायर का फार्मूला 3 टर्म के फॉर्म में एक्सपेंड करना हो हम इस फॉर्म में करते हैं, अगर समेशन फॉर्म में एक्सपेंड करना हो तो हम लोग इस फॉर्म में करते हैं। तो ये आप लोग 3 टर्म पे इसे चेक कर लेना, ये हमारी फार्मूलेशन यही बनती है। अब नेक्स्ट हम लोगों ने क्या करना है, इंटीग्रेटिंग बिटवीन -1 to 1। हम लोग क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेशन करते हैं, दोनों साइड पे हम लोगों ने इसके इंटीग्रेशन अप्लाई कर दिए, राइट साइड पे भी और लेफ़्ट साइड पे भी। लेकिन अब जैसे हम लोग इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं तो ये पहली प्रॉपर्टी बन जाती है जिसमें m इक्वल नहीं है n के।
तो ये तो उसका मल्टीपल है। m और n आपस में बराबर नहीं है, तो हमने ये पढ़ा था कि ये किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल। यानी कि पिछली प्रॉपर्टी जो ऑर्थोगोनैलिटी इज इक्वल टू 0 प्रूव करना है, उस प्रॉपर्टी में ये हमारे पास किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल। लिहाजा ये टर्म हमारे पास 0 होगी। रिमेनिंग हमारे पास एक ये लेफ्ट साइड पे ये टर्म रह जाएगी और राइट साइड पे ये टर्म रह जाएगी। इन दोनों टर्म को हमने यूज़ करेंगे। अब ये दोनों टर्म्स हमारे पास रिमेनिंग रह जाएंगी। अब जिस वक्त इस पे हम लोग इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं 1/x की फॉर्म में, तो ये क्या आ जाएगा, log ऑफ x, -1 से 1, -1/2h log एंड माइनस, फिर क्या करेंगे हम लोग, अपर लिमिट अप्लाई कर देंगे, लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। जब अप्लाई करते हैं, अब ये हमारे पास a माइनस बी होल का स्क्वायर बन रहा है, वैल्यू बन जाएगी। और यहाँ इधर क्या बन जाएगा, a प्लस बी होल का स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लोग लॉग का रूल अप्लाई करेंगे, a यानी कि log a की पावर b हो तो b को हम लोग शुरू में आज ले आते हैं। तो अब ये log का रूल अप्लाई जैसे ही हम लोग करेंगे तो इसकी जो पावर है वो हमारे पास क्या आ जाएगी, शुरू में आ जाएगी। उसके बाद इसको हम लोग कॉमन ले लेते हैं। जैसे हम लोग कॉमन लेते हैं, -2/2 h log 1 h माइनस log 1 प्लस h, ये फॉर्म बनी थी। अब ये 2 पे 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास रिमेनिंग जो वैल्यू रह जाती हैं, -1/h log 1 h log 1 प्लस h। अब ये माइनस और माइनस की वजह से जैसे ये माइनस ख़त्म करेंगे, ये वैल्यू माइनस की हो जाएगी, ये वैल्यू 1 प्लस h वाली वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, प्लस की हो जाएगी। अब यहाँ पे हमारे पास log 1 प्लस h इसकी लोगार्थम सीरीज़ हमारे पास ये बनती है, log 1 माइनस h की ये लोगार्थम सीरीज़ बनती है। अब हम लोग इन दोनों में क्या करनी है, सब्ट्रैक्शन करनी है। यानी कि इसको सारे टॉपिक, ये जो हमारे पास दो टर्म्स हैं लॉग वाली, इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर रहे हैं। log 1 प्लस h इसकी ये लोगार्थम सीरीज़ बनती है, log 1 माइनस h की ये लोगार्थम सीरीज़ बनती है, और इनके दरमियान क्या है, सब्ट्रैक्शन। फिर हम लोग क्या करते हैं, दोनों सीरीज़ को सब्ट्रैक्शन करते हैं। जैसे सब्ट्रैक्शन करते हैं तो ये h और ये माइनस प्लस 2h हो जाएगा, और यहाँ पे ये माइनस की है, ये टर्म सब्ट्रैक्शन करेंगे प्लस हो जाएगी, और ये भी क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। अब ये इवन वाली दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगी, आड वाली दोनों ऐड हो जाएंगी। इसी तरह से इवन वाली कैंसिल आउट होती जाएंगी और आड वाली हमारे पास ऐड होती जाएंगी। h और h 2h बन जाएगा, और h का स्क्वायर ओवर 2 माइनस है, तो ये जैसे हम लोग सब्ट्रैक्शन करेंगे ये प्लस हो जाएगा, इसलिए ये दोनों टर्म्स आपस में कैंसिल हो जाएंगी, और ये दोनों क्या हो जाएंगी, प्लस की हो जाएंगी। और इसी तरह से इवन वाली कैंसिल आउट हो जाएगी, फिर अगली ऑड वाली हमारे पास ऐड हो जाएगी। और जब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 1/h वैसे ही आ जाएगा, और उसके बाद इन दोनों की जो सब्ट्रैक्शन के बाद वैल्यू आ जाएगी वो हम लोग यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे। अब ऊपर वाली सारी टर्म में 2 कॉमन आ रहा है, हम लोग क्या करेंगे, इसको 2 को कॉमन ले लेंगे, तो ये हमारे पास 2 कॉमन आ जाएगा, और h सब भी साथ में कॉमन आ रहा है, h को भी कॉमन ले लेंगे, और फिर ये नीचे h कम कट जाएगा, लेकिन 2 वैसे ही साथ रह जाएगा, और हमारे पास ये एक सीरीज़ बन जाएगी। अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास ये वैल्यू थी, राइट हैंड साइड पे 2, एंड ये हमारे पास इसकी समेशन फॉर्म में सीरीज़ बनती है। इसमें हम लोग n = 0 to इन्फिनिटी पुट करें तो ये हमारे पास क्या बन जाती है, समेशन फॉर्म में सीरीज़ बन जाती है। कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ h की पावर 2n, h की पावर 2n के कोफिशिएंट को हम लोग जब कंपेयर करते हैं, समेशन है एंड समेशन है, उसके बाद h की पावर 2n है, इधर भी h की पावर 2n है, और इधर रिमेनिंग क्या रह जाता है, 2/2n प्लस 1। इधर क्या रह जाता है हमारे पास, pn का स्क्वायर x एंड d ऑफ x, और साथ में इंटीग्रल -1 से 1। ये वैल्यू हमारे पास कंपेयरिंग द कोफिशिएंट के बाद आ जाएगी, m = n। हेंस प्रूव दैट, इस तरह से प्रूव हो गया कि हमारे पास -1 to 1 pn का स्क्वायर x d ऑफ x = 2/2n प्लस 1, m = n। यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। ठीक है बेटा, बेस्ट ऑफ लक। ये हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी थी, एंड अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।